नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे 5 बड़े अपडेट जो खास तौर पर ईपीएफओ की तरफ से दिए गए हैं। यानी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो इन 5 अपडेट को आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से पेंशन से लेके यहाँ पर यानी पेंशन से लेके कर्मचारियों तक यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जारी की है। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे नागरिकों के लिए ईपीएफओ 3.0 लॉन्च होने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी हायर पेंशन को लेकर अपडेट दिए गए हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे नागरिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह लाखों श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है, जिसमें सेवानिवृत्ति और अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यानी अगर किसी प्रकार के आकस्मिक यहाँ पर मृत्यु होती है, उसके दौरान भी यहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं, जो पेंशनर्स होते हैं, उनको सरकार तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पे 2025 में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के सेवाओं को बेहतर बनाने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश कर रहा है। यह कुछ प्रमुख बदलाव जो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको ये सारी जानकारी लेनी है और अपने ईपीएफओ को कंटिन्यू अपडेट रखना है तो आप यहाँ पर ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पहले अपडेट की, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा निकाय जिसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत की गई थी। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए विभिन्न सेवावृत्ति लाभों का प्रबंधन करता है। ईपीएफओ कर्मचारी निधि ईपीएफ का प्रबंधन करता है और यहाँ पर सेवानिवृत्ति पर श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक निकाय बनाया गया है और इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर लाभ प्रदान किया जाता है। तो पहला अपडेट यहाँ पर देख लीजिएगा, सरलीकृत सदस्य प्रोफाइल अपडेट। तो यहाँ पर अब सदस्य नियोक्ता सत्यापन की आवश्यकता के बिना सीधे ऑनलाइन नाम, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति जैसे व्यक्तिगत विवरण अपडेट कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पर सब कुछ अपडेट कराने के लिए आपको कंपनी में जाना होता था, कंपनी के माध्यम से ही आपका अपडेट होता था, लेकिन अब आप खुद से अपना नाम, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति आप स्वयं अपडेट कर सकते हैं। यह परिवर्तन आधार सत्यापित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएनए वाले सदस्यों पर लागू होता है। अगर आपने यूएनए नंबर एक्टिवेट कर लिया है तो आप खुद से अपने पीएफ अकाउंट को जो कि अपडेट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत जानकारी को चालू रखने की प्रक्रिया को कारगर बनाना, यानी यहाँ पर सरल बनाना, जिससे आप अपने जो भी काम है, बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो नौकरी करते हैं लेकिन शादी बाद में होती है, तो ऐसे में अपनी वैवाहिक स्थिति को भी अपडेट कर सकते हैं। मैरिज को यहाँ पर बदल सकते हैं। वहीं पर संशोधित पीएफ खाता स्थानांतरण की प्रक्रिया जो कि दूसरा अपडेट है। नौकरी बदलते समय भविष्य निधि खातों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर एक नौकरी चेंज करने पर यानी कंपनी चेंज करने पर आपको समस्या होती थी अपने पीएफ अकाउंट को यहाँ पर मैनेज करने के लिए, लेकिन अब यह एक सरल प्रक्रिया हो गई है। इसको आप आसानी से यहाँ स्थानांतरण कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। 15 जनवरी 2025 तक सदस्य अपने पिछले या वर्तमान नियोक्ता से अनुमोदन की आवश्यकता के बिना अपने पीएफ खाते को स्थानांतरित कर सकते हैं, बशर्ते यूएनए नंबर और आधार लिंकेज के संबंध में कुछ मानदंड पूरे हों। यह बदलाव नौकरी बदलने के दौरान होने वाली देरी को कम करने में किया गया है। यानी अपने पीएफ अकाउंट को आप खुद से मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर अपने कंपनी चेंज कर रहे हैं उस दौरान भी आपको यहाँ पर सरल प्रक्रिया, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहे हैं तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यूएनए नंबर वहाँ देना है, वह कंपनी जो नियोक्ता है वो खुद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, किसी प्रकार से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं पर हम तीसरे अपडेट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस की शुरुआत की गई है, जिसमें पेंशन भोगी भारत में किसी भी बैंक खाता से अपना भुगतान प्राप्त कर सकते थे। अभी तक था कि कोई भी पेंशनर्स है जो अपना पेंशन लेना चाहता है वो सिर्फ उसी ब्रांच या शाखा से ले सकता था जहां उसका खाता खुला है। अब ऐसा नहीं है, कोई भी पेंशनर्स पूरे भारत में कहीं भी अपना पेंशन निकाल सकता है, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है।
यह प्रणाली पेंशन भोगियों को सत्यापन के लिए विशिष्ट बैंकों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे पेंशन राशि जारी होने पर तुरंत जमा हो जाती है। परिवर्तन 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराएगी और यहाँ पर पेंशनर को बहुत ही सरल तरीका यहाँ पर मुहैया प्रदान की जाएगी। अपडेट की गई है संयुक्त घोषणा प्रक्रिया। ईपीएफओ ने संयुक्त घोषणा प्रक्रिया के लिए यहाँ पर नए निर्देश जारी किए हैं, जो सदस्यों और नियोक्ताओं दोनों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। अपडेट दिए गए ये निर्देश यूनिट जनरेशन स्थिति और आधार सत्यापन स्थिति के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करते हैं, जिससे अनुरोध किया जा रहा है कि यहाँ पर कार्य अधिक सुनिश्चित सरलता से किया जा सके। तो देखिए ईपीएफओ 3.0 लॉन्च होने जा रहा है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरल बनाती हैं। एक दिन के अंतर्गत अपना पैसा प्राप्त कर पाएंगे, कोई भी फंड है सब कुछ आप खुद से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाएगी। अपडेट की संयुक्त प्रक्रिया जो यहाँ पर की गई है, उसके अलावा अगर अब बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दें जो हायर पेंशन को लेकर है, हायर पेंशन को लेकर भी यहाँ पर अपडेट दी गई है। जो भी पेंशनर्स हैं वो हायर पेंशन को लेकर यानी ईपीएफओ के अंतर्गत अगर अभी जो सरकार तरफ से पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है वो 1000 रुपये उपलब्ध कराई जा रही है। अब ऐसे में आप चाहते हैं कि आपको 1000 से ज़्यादा पेंशन यहाँ पर मिले, तो सिर्फ आपको हायर पेंशन का ऑप्शन जो सरकार तरफ से दिया गया है, खासतौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, इसका आपका इस्तेमाल करना होगा। इसके अंतर्गत आप अपने हायर पेंशन को अगर आवेदन करते हैं तो जो आपका पैसा है, जो आपका फंड में पैसा है वो आपको ज़्यादा कटेगा, यानी आपके फंड में पेंशन में ज़्यादा पैसा जाएगा। और जब ज़्यादा पैसा आपका यहाँ पर पेंशन में जाएगा तो वो आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी, यानी 1000 जो सरकार तरफ से मिनिमम पेंशन तय की गई है उससे ज़्यादा आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। हायर के लिए आप यहाँ पर आवेदन करना होगा, आपको बताना होगा सरकार को कि हम अपने पेंशन में अधिक से अधिक पैसा रखना चाहते हैं, जिससे आगे आने वाले भविष्य में 58 साल की उम्र के बाद आपको यहाँ पेंशन जो मिलेगी वो बढ़कर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए यूएनए नंबर से बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि यूएनए नंबर कैसे एक्टिवेट करें। अगर इस तरह का कोई प्रश्न है आप तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकार तरफ से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर मिनिमम जो पेंशन अब तय की गई है वो 10,000 रुपये तय की गई है, क्योंकि आप यहाँ पे जानते हैं सरकार तरफ से बहुत सारे पेंशन में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में यहाँ पे अब जो नई पेंशन लागू होने जा रही है उस पेंशन योजना के अंतर्गत अगर बात की जाए तो मिनिमम आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अब आपका पैसा जो बेसिक सैलरी है उसका यहाँ पर 50% आपको पेंशन मिलेगा। यानी पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत किसी प्रकार की पेंशन में कटौती नहीं होती थी, फिर भी वहाँ पर बेसिक पेंशन आपको उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन यहाँ पर नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत अब मिनिमम 50% आपको पेंशन का मिलेगा ही मिलेगा। यानी आपके पैसे यहाँ पर जो कि आपकी सैलरी से कटेंगे और यह पेंशन जो केंद्र सरकार तरफ से लागू 2026 में की जाएगा, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको ये पैसा मिनिमम 10,000 रुपये और उसके अलावा जितना पैसा आपका यहाँ पर पेंशन में जाएगा उसका आपको लाभ मिलेगा, यानी 50% सैलरी का आपको मिलने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके और मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।